Hello guys, today we're discussing this editorial Space for Dream on ISRO न्यू चीफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसरो के जो न्यू चीफ बन गए हैं उसी को लेके ये एडिटोरियल है। ठीक है, ये एडिटोरियल कहाँ से लिया गया था, हिंदू से। अंडर ए न्यू लीडरशिप इसरो विल नीड टू कंटिन्यू इनोवेशन। बताया जा रहा है कि अब क्या हो गया, इसरो में एक न्यू चीफ बन गए तो न्यू लीडरशिप आ गया है, तो इसके अंडर न्यू लीडरशिप इसरो जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा इनोवेशन। जो पहले की चीफ लीड कर रही थी तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा था। दिस ईयर द हार्वेस्ट फेस्टिवल ब्रिंग चेंज एट द हेल्म फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद एस सोमनाथ हु had the Vikram Sarabhai Space Center at Thiruvananthapuram and taking over as its chairperson। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो साल है हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है, इसरो के चीफ और कौन बन गए हेड, एस सोमनाथ। ठीक है, हु हेड द, और वो किसको हेड करेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को भी हेड करेंगे एट, जो कि कहाँ है, त्रिवेंद्रपुरम में है। टेकिंग ओवर ऑफ इट्स, उसका चेयरपर्सन बन गए हैं। ही सक्सीडेड के सिवन, तो इससे पहले कौन थे, के सिवन थे, हु ऑल्सो कैम टू हेड इसरो आफ्टर हैविंग लीड द एफर्ट एट VSSC। Mr. Somnath is a third consecutive chairperson of ISRO to have a master degree in engineering from the Indian Institute of Science। और क्या बताया जा रहा है कि हु ऑल्सो कम द हेड ऑफ इसरो आफ्टर हैविंग लीड टू एफर्ट एट VSSC। जो के सिवन थे उन्होंने वो भी किसका हेड पहले बने थे, VSSC, उसके बाद फिर किसका हेड बन गए थे, इसरो। तो मिस्टर सोमनाथ जो हैं वो भी क्या है, हम लोग के थर्ड कंसिक्यूटिव चेयरपर्सन इसरो के हैं। टू हैव ए मास्टर डिग्री, उन्होंने मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, कहाँ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। द ऑर्गेनाइजेशन thus is a continuation of the recent trend of being led by engineer। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख रही कि कंटिन्यूशन ऑफ द रिसेंट ट्रेंड जो है वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, इंजीनियर के द्वारा। ठीक है, इट इज़ टू बी सीन इफ मिस्टर सोमनाथ स्पेसिफिक expertise in leading innovation in rocket engine, the cryogenic engine for instance will save future development at ISRO। और क्या बताया जा रहा है कि अगर मिस्टर सोमनाथ जो हैं वो स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज हैं और किस में, लीडिंग करने में, इनोवेशन में, तो इन रॉकेट इंजन्स, जो रॉकेट इंजन्स होती हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स जो होती हैं, फॉर इंस्टेंस विल सेव फ्यूचर डेवलपमेंट इसरो। ये किसके लिए है, फ्यूचर डेवलपमेंट है इसरो का। ठीक है, If earlier the Mars orbiter mission which broke the record for expense by costing just ₹7 per kilometer and Chandrayaan-2 had kept anticipating high, the new chairperson will oversee the unfurling of the human space flight program। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो एक्सपेंसेस है, कॉस्टिंग है जस्ट ₹7 पर किलोमीटर, Chandrayaan-2 जो है हैड कीप एंटिसिपेशन हाई, ये सब का भी देखना पड़ेगा। एंड द न्यू चेयरपर्सन जो है वो ओवरसीज करेंगे अनफर्लिंग ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसको भी ओवरसीन कौन करेंगे, जो न्यू चेयरपर्सन बने हैं, गगनयान को। ठीक है, अनदर लॉन्ग वेटेड मिशन ऑफ आदित्य L1 जो कि सन से रिलेटेड था, दिस हैज मॉर्फन एंड ग्रोन इनटू व्हाट विल बी इंडियाज ग्रैंडेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस डेडिकेट टू साइंस स्पेसिफिकली सोलर फिजिक्स। बताया जा रहा है कि ये जो फील्ड है ग्रोन हो रहा है कि क्या होगा, इंडिया का जो सबसे ग्रैंडेस्ट इन्वेस्टमेंट जो था, ठीक है, किसको लेके था, आदित्य, गगनयान, ये सब को। तो ये सब कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, स्पेस डेडिकेटेड टू साइंस स्पेसिफिक सोलर फिजिक्स को लेके। द एम टू टेक स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू टेक Lagrangian.1 to study the sun offer at yet another frontier for ISRO to breach। तो क्या बताया जा रहा है कि जो एम है स्पेस ऑब्जर्वेटरी का टू लग्रांजियन पॉइंट को लेकर उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। सन ऑफर येट अनदर फ्रंटियर फॉर इसरो टू ब्रिज, अगर दूसरा मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि स्टडी किया जाएगा सन को लेके और वो ऑफर करेगी कि अनदर फ्रंटियर आए जो कि इसरो को क्या कर सकती है, ब्रिज कर सकती है। ठीक है, मिस्टर सोमनाथ विल ऑल्सो लीड ट्रांजिशन इन द स्टेंस ऑफ इसरो टूवर्ड प्राइवेटाइजेशन। बताया जा रहा है मिस्टर सोमनाथ जो है वो लीड करेंगे एक ट्रांजिशन स्टेंस को, देखेंगे क्या कि इसरो जो है वो क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन की ओर हो सकता है, टूवर्ड प्राइवेटाइजेशन हो सकता है।
Until a few years ago, ISRO जो है वो remained largely preoccupied with driving socio-economic benefit from space technology and application that were used by the government of India and some in international collaboration। तो क्या बताया जा रहा है कि हम लोग अगर कुछ ईयर पहले देखें तो इसरो जो है वो एक लार्जली प्रीऑक्युपाइड करके रखा हुआ किसके लिए, डिराइविंग ए सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट को लेके फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ से बेनिफिट हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन दैट यूज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की वजह से भी। तो इसकी वजह से क्या बताया जा रहा है कि ये जो इसरो जो है वो क्या हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ऑफकोर्स दिस वेंचर्स हैड ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बट प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स हैव बीन परस्यूड हार्ड रिसेंटली। क्या बताया जा रहा है कि ऑफकोर्स ये सब जितने वेंचर ये क्या स्ट्रॉन्ग करेंगे इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को, बट प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स जो है वो भी परस्यू किया जा सकता है रिसेंटली। द फर्स्ट अनाउंसमेंट came in 2019 with the new Space India Limited being floated in March and the commercial arm of ISRO was more formally established। कहता है जब फर्स्ट अनाउंसमेंट आया था 2019 में, ठीक है, विद द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा कि बीइंग फ्लोटेड इन मार्च एंड द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो वाज मोर फॉर्मली इस्टेब्लिश। क्या होगा, मोर फॉर्मली इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट द कंपनी विल प्रोवाइड ए लॉन्च सर्विस बिल्ड कस्टमर्स। कहता जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग और लॉन्चिंग जो भी सैटेलाइट होगा तो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी लॉन्च सर्विस और बिल्ड कस्टमाइज करेगी, ठीक है। Launch service build customized launch vehicles, provide service of earth observation, communication through a satellite and also transfer technology to Indian industry। और ये सारी चीज़ को क्या करेगी, हेल्प करेगी करने में इसरो को, और कम्युनिकेट करने में थ्रू सैटेलाइट एंड ऑल्सो ट्रांसफर करेगी टेक्नोलॉजी टू द इंडियन industry। As a sequel to the establishment of NSLI came the announcement of the creation of the Indian National Space Promotion Authorization Center in June 2020। तो क्या बताया जा रहा है कि NSLI के जैसे ही फिर एक एज ए सिक्वल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSIL कम द अनाउंसमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द, फिर से क्या बताया जा रहा है, अनाउंस किया गया कि हम लोग फिर से क्या बनाएंगे, इंडियन स्पेशल प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि कब बनाया जाएगा था, जून 2020 में। इस चैनल थ्रू विच नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट इंटरप्राइजेज कैन कैरी आउट स्पेस एक्टिविटी, जहाँ पे क्या होगा, नॉन गवर्नमेंटल रहेगा, प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो भी है वो सब कैरी किया जाएगा, ठीक है। द कंट्रीज इमेजिनेशन टू गेट अप स्पीड विद अदर कंपटीशन नेशन और बी पुट टू टेस्ट अंडर द न्यू लीडरशिप। और हम लोग का जो भी ग्रोथ हो रहा है कंट्री का, जो इमेजिनेशन जो देखा जा रहा है टू गेट अप स्पीड विद द अदर कंपटीशन नेशन, और उसके अंदर ही पुट किया जाएगा, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल रहेगा। इसरो एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव मच टू ऑफर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन ऑफ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसरो और जो इसकी सिस्टर के यहाँ पे बोला गया है, मतलब कि जो NSIL जो है वो दोनों मिलके क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन हैव मच टू ऑफर एंड फॉर्म ऑफ स्पाइन ऑफ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा मदद होगा। अंडरलाइंग दिस क्वेश्चन इज द एंटिसिपेशन विच स्टम्स फ्रॉम द वेरी नेशन ऑफ स्पेस साइंस। इट इज़ नॉट ओनली कंट्रीब्यूशन टू इमेंस लर्निंग, ये सिर्फ इमेंस लर्निंग का जगह कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा कि सिर्फ लर्निंग किया जाए, ठीक है। Underlying this question is anticipation, which stems from the very nature of space science. It is not only contribute to immense learning and perspective, but also unfold the very horizon, enhancing universal feeling of oneness। और ये जितना भी किया जाएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन अंडरलाइन नहीं कर रही, वीक नहीं कर रही है कि एंटिसिपेशन ही किया जाएगा, ठीक है, स्पेस साइंस को, बट क्या करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा मीन्स लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव, जो कि क्या होगा, एक हॉरिजन में ले जाएगा, अनफोल्ड द वेरी हॉरिजन एंड इन्हेंस करेगा क्या, यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ वननेस की, हाँ हम लोग इंडिया का भी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, तो ये सब कुछ, तो ये फीलिंग आएगा, ठीक है, जब ज़्यादा डेवलप होगा तो। सो थैंक यू गाइस।